बाबा जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं दिगंबर अजय गिरी बाबा श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़े से हरिओम। तो बाबा जी, यहाँ पे जो कुंभ मेले में आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं बाबा? मैं केदारनाथ रहता हूँ, 6 महीने केदारनाथ रहता हूँ, बाकी 6 महीने जो है अन्य तीर्थों में रहता हूँ। हरिओम। तो बाबा जी, रुद्राक्ष पहने हुए हैं, काफ़ी रुद्राक्ष आपके गले में है, क्या है इसका राज? क्यों इतना रुद्राक्ष पहने हैं बाबा? देखो, मैं जैसा कि बताया, मैं दिगंबर अजय गिरी हूँ। दिगंबर शिव का स्वरूप होता है, शिव का ही नाम दिगंबर है। हम शिव के सन्यासी जितने भी हैं शिव जी के गण हैं, शिव जी के समान होते हैं। हाँ, शिव के समान हमारा वेशभूषा होता है। हम शरीर पे जो है भस्म धारण करते हैं। भस्म हमारे वस्त्र की जगह होते हैं, वस्त्र की तरह हम भस्म को धारण करते हैं। और रुद्राक्ष हमारे आभूषण हैं, हम आभूषण की तरह जो है रुद्राक्ष को धारण करते हैं। सभी सन्यासी जितने भी हैं, दिगंबर नागा सन्यासी, सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष अपने आप में विशेष महत्व रखता है। भगवान शिव के अश्रु से उत्पन्न हुआ है, तो भगवान शिव के अंश स्वरूप है। और हम सभी सन्यासी इसमें शिव के स्वरूप को ही देखते हैं। रुद्राक्ष में भगवान शिव के स्वरूप को देखते हैं, तो भी हम धारण करते हैं। और मैंने विशेषतः 11,000 रुद्राक्ष धारण किए। 11,000 रुद्राक्ष अपने आप में विशेष महत्व रखता है। शिव पुराण के अनुसार जो है 11,000 विधिवत रुद्राक्ष धारण करे, वह भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं, तो भी हम धारण करते हैं। हर हर महादेव। तो बाबा जी, इस कुंभ में काफ़ी संख्या में रुद्राक्ष बिक रहा है, तो जो लोग पहनेंगे रुद्राक्ष जो है, तो क्या उस पर क्या लाभ प्राप्त होगा? जो ऐसे एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, इस पर बताइए। देखो, ये अलग अलग मुखी जो है अलग अलग स्वरूप प्राप्ति के लिए धारण किया जाता है। जूते पैर के बाहर चलो। अच्छा बाबा जी, अभी मेले में आप पहुँचे हैं, उसके बाद कहाँ चले जाइएगा? ये कुंभ तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद कहाँ चले जाइएगा? देखो, मैंने बताया जैसे मैं 6 महीने केदारनाथ रहता हूँ, तो 6 महीने केदारनाथ में निवास करूँगा। बाकी 6 महीने अन्य कई तीर्थ हैं ऐसे जो है, उनमें घूमता रहता हूँ। अभी कितने दिनों से यहाँ पे हैं? क्या कुछ कहिएगा इस मेले में? आपका कितने दिन से हैं इस मेले को लेके, आप क्या कहिएगा? ये कुंभ में संतों का दर्शन हो रहा है, और आप जैसे महान संत जिसके पास में 11,000 रुद्राक्ष है, और आप जिसे आशीर्वाद दिल से देंगे तो सच्चे दिल से उनकी जो है सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। देखो, महाकुंभ को बताएं तो ये महाकुंभ की अच्छी व्यवस्था नहीं रही। हमारे जो है विशेष व्यवस्था नहीं रही। 2 स्नान तो बेकार ही चली गई। पहले स्नान में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करनी पड़ी थी, और दूसरी स्नान को स्थगित ही कर दिया गया। बहुत सारे साधु संत हमारे कर ही नहीं सके दूसरी स्नान, हाँ, अव्यवस्था के कारण। और दोपहर के बाद जो है स्नान करवाए, कुछ संतों ने किए, कुछ ने नहीं किए। अब तीसरी स्नान कल को है, कल देखेंगे क्या होता है। भगदड़ हुआ था सर, मौत हो गया। सरकारी आंकड़ा बता रहा है 30, 35, 40। हाँ, देखो, ये तो हमारे व्यवस्था की कहीं ना कहीं त्रुटि है ना। व्यवस्था अव्यवस्था फैले, यदि पहले वो रोकथाम किए होते, पब्लिक को जो है अलग अलग जगह डिवाइड किए होते, तो फिर ऐसे भगदड़ नहीं मचती। ये रात में जो देखो, अभी शाम से अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं, मुहूर्त हो गए, चलो नहाने, सब भागले के लिए। नहीं तो नहाने का समय जो है वह सुबह साधु संतों के स्नान के बाद ही जो है स्नान होना चाहिए। नियम तो ये कहता है, लेकिन ये लग रहे हैं अब अवस्था होती है उससे जो है। चलो, बसंत पंचमी कल है, कल भी काफ़ी संख्या में भीड़ हो। शरीर छोड़ दिया यहाँ पे, उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं भी परमात्मा उनको सदगति दे। हरिओम। सरकार को क्या कहिएगा? जो बाहर में लोग नीचे पे सो रहे हैं, व्यवस्था 7,000 करोड़ रुपया का बजट है बाबा, वो बजट का पैसा जो है, देखो, हैं बहुत सारे रैन बसेरा बना रखे हैं, लेकिन ये तो हमारे शुरू से चली आई है। जो यहाँ के नज़दीकी आते हैं यात्री, ये सभी हमेशा से जब भी आए हैं तो कल्पवास जो होते हैं खुले आसमान के नीचे होते हैं। कोई चादर या लैंटर के नीचे कल्पवास नहीं होता है। तो इसीलिए साधु संत भी क्या करते हैं, टेंट लगा लेते हैं। टेंट जो है होते हैं वो ओपन खुले आसमान के नीचे ही जैसे है, उसमें कोई लैंटर नहीं, कोई सलिया नहीं, कोई कुछ नहीं, कंक्रीट नहीं होते। तो जो हमारे कल्पवास होते हैं यहाँ पे कुंभ मेले में, वो खुले आसमान के नीचे ही होते हैं। और बाकायदे ये जो हमारे यहाँ के नज़दीकी
यात्री आते हैं उनको सबको पता है, इसलिए वो आके देखो रात में जो है खुले आसमान के नीचे ही रहते हैं और भजन करके जो है भजन तपस्या में वो भी अपने भजन करते हैं। हाँ, भजन गाने लग जाते हैं और कुछ सत्संग करने लग जाते हैं, रात भर सत्संग करते हैं, सुबह स्नान करते हैं और चले जाते हैं। हरिओम हर आप कितने दिन तक यहाँ रहिएगा बाबा? देखो कल मेरे स्नान पूरे हो जाएंगे, कुंभ के स्नान हमारे कल पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है हम यहाँ से वाराणसी को निकल जाए, या हो सकता है मैं रुक भी सकता हूँ। हमारे अखाड़े तो बाकायदे यहाँ से सभी जितने भी 7 अखाड़े हैं सन्यासियों के सभी जो है यहाँ से काशी चले जाएंगे, काशी में 1.25 महीने कल्पवास करेंगे। आप बाबा आपके जीवनी पे आते हैं, बहुत सारा सवाल आपने हमारे दर्शकों को जानकारी भी दे रहे हैं। बाबा जी आपका घर कहाँ पड़ता है? आप सन्यासी में क्यों आ गए? क्या कारण रह गया? हाँ, गलत जा रहे हो तुम। हाँ, देखो सन्यासी जो होते हैं क्यों आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे कई जन्मों के संचित कर्म होते हैं जिसके फलस्वरूप जो है सन्यास को प्राप्त कर पाते हैं, और कोई ऐसे कर लेने से नहीं बन जाता है। तुम सोच लोगे तो क्या तुम बन सकते हो? नहीं बन पाओगे। हैं? तो ऐसे ये हमारे कई जन्मों के संचित कर्म होते हैं जिसके फलस्वरूप वो सन्यास को प्राप्त हो पाते हैं। हैं? घर छोड़ दिए, घर की याद नहीं आती? देखो घर हमारा पूरा संसार ही घर है। माता पिता आपके? ये हमारे सारे संसार माता पिता है, माता पिता समान है, भाई बंधु समान है। और माता पिता कौन है? परमात्मा है सबके माता पिता। और श्रीमद् भागवत गीता जी के अनुसार जो आज तुम्हारे पिता है, कल हो सकता है पूर्व जन्म में तुम उसके पिता रहे होगे क्या? तो ये तो जीवन चक्र चलता रहता है। हम इनसे अलग हटने के लिए, मोक्ष के मार्ग पे चलने के लिए ये सन्यास का स्वरूप। कितने वर्ष की आयु में सन्यास? मैं 14 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया था। हाँ, क्यों इतना त्याग किसके लिए? आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने मैं 5 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया था। हाँ, आपको धर्म की जानकारी होना चाहिए। और ये हमारा तुम्हारे को पता है ये 14 वर्ष की आयु, और हमने पता नहीं कितने जन्मों की जो है आयु इसमें लगा रखे हैं संन्यास में। योगी जब जिस मार्ग पे चलता है उस मार्ग पे जहाँ तक पहुँचा होता है, अगले पूर्व जन्म में किसी न किसी प्रकार से परमात्मा उसको प्रेरित कर देते उसी मार्ग पे चलने के लिए, और वहीं से प्राप्ति हो जाती, फिर आगे चलते हैं। क्या मैसेज देना चाहिएगा कुंभ मेले में जो श्रद्धालु आ रहे हैं? क्या मैसेज दीजिएगा उसको? हिंदू धर्म जो है उस पर कुछ कहिएगा। देखो सबका कल्याण हो। और ये कुंभ का स्नान जो है पहले चक्रवर्ती सम्राट होते थे, वो अश्वमेध यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ऐसे सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर कुंभ में स्नान मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति सहज ही हो जाता है। तो सभी को, जितने सनातनी हैं, सभी को अपने जीवन काल में एक बार अवश्य जो है कुंभ स्नान करना चाहिए। हर हर महादेव। तो बाबा जी से सवाल लगातार पूछे और डर भी लग रहा था, काफ़ी वायरल भी हो रहा था कि बाबा जी से अगर गलत सवाल पूछेंगे तो चिमटा का भी मार जो है लग सकता है। लेकिन बाबा जी बहुत इन्होंने बता दिया कि आखिर इतनी तपस्या जो है किस लिए है, और महाकुंभ में कैसे स्नान। अच्छा बाबा जी, महाकुंभ में लोगों की ये रहती है स्नान कैसे करना है, कोई विधि भी है उसके लिए? कुछ क्या बताइए। कुछ नहीं, बस स्नान करो गंगा में गया। हर हर महादेव। हर हर महादेव कुछ नहीं है, जैसे गंगा गए, डुबकी लगाए, स्नान करो। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी जा पाए। प्रयागराज महाकुंभ में 11,000 रुद्राक्ष के साथ बाबा जी लगातार तपस्या में बैठे हुए हैं, और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, और बाबा जी आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और पूरे देश में पहुंचाइए, हिंदू धर्म सनातन के लिए बाबा जी ये त्याग कर रहे हैं। जय हिंद।